दोस्तों, एक सवाल सोचिए, क्या हम सच में जानते हैं कि नेपाल की इकोनॉमी कैसे चलती है? हिमालय, पर्वत और टूरिज्म तो सब जानते हैं, लेकिन नेपाल की इकोनॉमी कुछ ऐसे इनविजिबल धागों से चलती है जो हम हर रोज देखते तो हैं पर समझते नहीं। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। 2024-25 में नेपाल की जीडीपी ग्रोथ लगभग 4.6% रही। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी तीन हिस्सों में बटी हुई है। पहला है एग्रीकल्चर 25%, दूसरा है इंडस्ट्री 13% और तीसरा है सर्विस सेक्टर जो सबसे बड़ा है 62%। यानी नेपाल अब सिर्फ फार्मिंग वाला देश नहीं रहा, इकोनॉमी धीरे धीरे सर्विसेज और मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक सच जो सबसे बड़ा है कि नेपाल की इकोनॉमी की बैकबोन है रेमिटेंस। विदेशों में काम करने वाले नेपाली लोग हर साल अपनी कमाई घर भेजते हैं। 2024-25 में ये रेमिटेंस बढ़कर 1.72 ट्रिलियन पहुंच गया था। इसी पैसे से घर चलता है, एजुकेशन होती है, हेल्थ का खर्च चलता है, स्मॉल बिजनेसेस चलते हैं। मतलब नेपाल की इकोनॉमी सिर्फ लोकल प्रोडक्शन पर नहीं है बल्कि ग्लोबल लेबर पर भी डिपेंड है। एक पॉजिटिव बात भी है कि 2024-25 में इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज में तेज ग्रोथ दिखी है। ये वो सेक्टर्स हैं जो नेपाल को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दे सकते हैं। यानी नेपाल धीरे धीरे एग्रीकल्चर से निकलकर मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी बड़े हैं। बहुत सारे लोग इनफॉर्मल जॉब्स में हैं जिनमें इनकम कम है और अनस्टेबल होती है। रेमिटेंस पर ज्यादा डिपेंडेंस, इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी देश में जॉब्स कम हुई तो नेपाल की इकोनॉमी भी रिस्क में आ जाती है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और बिग इन्वेस्टमेंट अभी भी कम है, इसलिए ग्रोथ धीमी होती है। दोस्तों, नेपाल की इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हम सब की मेहनत और सेक्रीफाइसेस की कहानी है। अगर नेपाल को स्ट्रांग बनाना है तो सिर्फ रेमिटेंस नहीं, हमें स्किल, एजुकेशन, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। असली ग्रोथ तभी आएगी जब हर गांव, हर शहर में काम, मौका और उम्मीद होगी। तो चलिए नेपाल की इकोनॉमी को समझें, अवेयरनेस फैलाएं और मिलकर एक बेटर नेपाल बनाएं।